यार बड़े सीधे हैं, चुपचाप आंखें झुकाए जाते हैं, चले जाते हैं, बस आते हैं कभी भी। मैं तो मजाक में उनसे अंकल से टाइम भी पूछ लेता हूँ। काम कर रहा होगा जी, इसीलिए नहीं कर पाता है जी। हाँ, ऐसा भी क्या काम कर रहा होगा। तो एक ये रिलेशन दोनों से एक उम्मीद वाली बात है। बोरीवली स्टेशन पर राजधानी से उतर रही है वो, और भाई कि मैं लेके आऊंगा स्टेशन से चाहता, लेकिन एक वो अटैचमेंट तो है ही ना। हमारा भी कुछ गुस्सा 20 साल पहले एकदम जागृत था। सर आजकल ओटीटी पे बहुत फायदा है। क्या फायदा है भाई जरा। देखिए मैंने कभी कोई लिखा नहीं, कभी कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन आप आज जानिए मैं वेब सीरीज लिखता हूँ। लोग कहते हैं हर जगह में भाई ये तो ऑडियंस को यही पसंद है, तो सिनारियो। लेकिन धीरे धीरे हमारा सिनेमा जो है थोड़ा बदल रहा है। सिनारियो सिनेमा का तो हमने खुद प्रोवोक किया ना, हीरो हीरोइन। या संजय मिश्रा एक पोस्ट मास्टर है, तो उसके लिए पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा या ऐसे ही कितने नए एक्टर्स, कैरेक्टर्स चाहिए। मैंने कहा था एक जगह कि मेरी शादी होती है हर बार, कभी मैं दुल्हन होती हूँ, कभी मैं दूल्हा होता हूँ, लेकिन डायलॉग जो है मेरे लिए माथे पे बन गया यार। मैंने कहा ये काम प्रोफेशन छोड़ो, क्योंकि हमारे यहाँ तू एक्टिंग कर रहा है, पीछे 5 लोग खड़े रहेंगे असिस्टेंट, सर वो आपने किंतु भूल गए। अब मैं जिस तरह का बिहेवियर कर रहा हूँ उसमें वो डायलॉग ही नहीं सुनता। अरे भाई मुझे मालूम है कि मेरा पड़ोसी बहुत कथा है, मालूम। जब हम मिले तो हम गए ये तो घोड़ा है। और जैसे रैपअप हुआ कामयाब पिक्चर से, सीधा मुझे वहां के 4 लोग आए और एक कमरे में बंद कर दिया। हेलो, आप देख रहे हैं हैशटैग अनफिल्टर्ड बातें विद आशीष। और आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एक तरफ मसान, आंखों देखी, कामयाब जैसी बेहतरीन फिल्में करते हैं, तो दूसरी तरफ वो ऐसी कॉमर्शियल फिल्मों में दिखाई देते हैं, चाहे वो ऑल द बेस्ट हो, धमाल हो, गोलमाल सीरीज हो, और अब आने वाली फिल्म सर्कस। और जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो उनकी फिल्म वध को हर तरफ लोग पसंद कर रहे हैं। वो अपने आप को हर किरदार में इस तरीके से ढालते हैं कि लगता है कि वो किरदार उनके लिए बनाया गया है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ हैं संजय मिश्रा जी। संजय हेलो। भैया, कैसे हैं आप? गुड गुड गुड, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। तुमने बोला कि एक तरफ कामयाब, आंखों देखी और बड़ी हवा जैसी फिल्म, बेहतरीन फिल्म है, जी। और दूसरी तरफ कमर्शियल, वो भी बेहतरीन होती, जी। मजेदार होती। मतलब हर तरीके की सिनेमा से आप एंटरटेन करते हो किसी भी यस तरीके यस, से। ये जो सिनेमा आपके ऑडियंस के दिल में आ जाए तो बस वो सिनेमा बेहतरीन। वध की बात करते हैं। वध बहुत खास है। एक तो मैं देख रहा था, जब पहली बार मैं फिल्म देख रहा था और फिल्म में आपके किरदार का नाम मुझे पता चला, शंभूनाथ मिश्रा, तो उसके ही समझ में आ गया कि वो कितना खास होने वाला किरदार। हाँ हाँ। आपके लिए ये किरदार सिर्फ इस नाम के अलावा और क्या खास है इस किरदार पहले तो नाम मेरे फादर का है, और ये किरदार खास इसलिए कि यार मतलब बहुतों को देखा है मैंने। मैंने ऐसे बहुत अंकल आंटी देखे, अग्रवाल अंकल और ये आंटी, रसोई में मत घुसना, चलो टॉयलेट से आए हाथ धो के आओ, पैर धो के आओ, और अंकल चुपचाप बाहर अखबार पढ़ते रहते हैं। मतलब पापा के मेरे दोस्त ही हुआ करते। वैसे ही घर, घर भी फ्लैट टाइप में, वैसे ही घर जैसे अगर तुमने देखा ही है उसमें जो घर, तो ये ऑडियंस तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत आसान होगा। तुमने भी देखे होंगे ऐसे अंकल आंटी जो, तो वो तो किताब हर ऑडियंस के पास। हाँ मैं तो जानता हूँ इस अंकल आंटी, यार बड़े सीधे हैं, चुपचाप आंखें झुकाए जाते हैं, चले जाते हैं, बस आते हैं कभी भी। मैं तो मजाक में उनसे अंकल से टाइम भी पूछ लेता हूँ, जानने के लिए कि बोल पाते हैं कि नहीं, एकदम ही चुप रहते हैं। तो ये जो करीबी है ना कैरेक्टर का, ऑडियंस का भी है और मेरा भी है, मैंने भी देखा है और सबने देखा है, करने वाले ने भी और सब। तो ये एक बहुत खास चीज मुझे लगी। और उसके बाद इसमें ये जो भी खेल तमाशा है, वर्ड बॉर्डर, ये सब वो सब अलग, लेकिन जो सबसे करीबी चीज थी कि मैंने ऐसे अंकल आंटी देखे, और मैं इनको अगर एज एन एक्टर हाईलाइट कर गया ना तो सक्सेसफुल है। अगर मेरी फिल्म देख के
किसी बच्चे को लगे कि यार आओ पापा मम्मी से बात कर लेते हैं, 2-3 बार मिस कॉल आया तो मेरे लिए औसत। भैया आजकल जो जिस तरीके का समाज है, जो रिलेशंस हैं, वो आपकी फिल्म में खासकर रिश्तों पे बड़ी मार्मिक उसका एक तरीके से वो चित्रण किया है। जो पेरेंट्स को खासकर जिस तरीके से बच्चे आजकल, अब जैसे मैं खुद हूँ, मैं बड़े शहर में आके रह रहा हूँ, मेरे माता पिता कहीं दूर रह रहे हैं, वो जो एक अटैचमेंट होता था वो उस तरीके से शायद वो फिल्म में भी दिखाया है कि वो शायद अब नहीं है। लेकिन जो माँ बाप आपको आपके लिए हर चीज करने के लिए, हर चीज आपके लिए वो छोटी छोटी चीजें करते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से काट के जोड़ के आपके लिए करते हैं, उनके लिए जब बच्चे आप कुछ कुछ कर रहे हो, वो जो एक जुड़ाव है वो किस तरीके से जरूरी है आपकी फिल्म दिखाए। आप क्या समझते हो इसको, किस तरीके से इस रिश्ते को देखें? जो तुम अटैचमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक टाइम था तब भी नहीं था, और ये आज से 50 साल बाद भी अटैचमेंट रहेगा। वो डिपेंड करता है कि आप अब किस, लेकिन थोड़ा अब दोनों में डिफरेंस क्या है पिछले अटैचमेंट में या इस अटैचमेंट में, कि पिछले टाइम पे चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, मैंने लिखी है, अब वो चिट्ठी 3 दिन बाद पहुंचेगी, फिर मम्मी पापा पढ़ेंगे, एक दिन तो टाइम लेंगे ही कम से कम, तुरंत तो सरकारी चिट्ठी नहीं कर तुरंत, तो वो फिर हफ्ता 15 दिन का एक डिस्टेंस अपने आप आ जाता है। या फिर ट्रंक कॉल होता था, आज ट्रंक कॉल करो भाई साहब जरा बात करो। अब तुम जिस जगह पे हो, तुमको, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ क्योंकि तुमने भी कहा कि मैं बड़े शहर में आके बैठ गया हूँ और वहां मम्मी पापा, ये तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुमको बनाया ऐसा गया है कि मतलब काम, जिस तरह का काम तुम करना चाहते हो उसमें बनाया इस तरह गया बॉस अभी 2 इंटरव्यू कल, एक इंटरव्यू आज, और ये इंटरव्यू ऐसी चीज नहीं है कि उठे और पट 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 हाँ भाई साहब आपने कहा, थोड़ा उस पर काम, थोड़ा रिसर्च, उसके बाद ख्याल आते हैं मम्मी पापा। दिल में तो वो रहते ही हैं। जिस बेड पे बैठ के आप ये काम कर रहे हैं, जिस कुर्सी पे बैठ के आप ये काम कर रहे हैं, ये कुर्सी वो है, उसका कभी ख्याल ही नहीं, उस पर तो जाके बैठ जाएगा। तो मतलब एक, और दूसरी तरफ अगर उनके साइड से देखो, काम कर रहा होगा जी, इसीलिए नहीं कर पाता है जी, हाँ ऐसा भी क्या काम कर रहा होगा। तो एक ये रिलेशन दोनों साइड, उम्मीद वाली बात है कि मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं, उधर से भी उम्मीद, इधर से भी, तो उम्मीद ना लगाए सहूलियत के हिसाब से। लेकिन कोई देखिए, मैं आज ही मेरे घर में ये चीज हुई है, इंसिडेंट, जो क्या कहते हैं उसको, कि मैं कभी किसी को लेने नहीं जाता स्टेशन, या क्योंकि जाओ तो वहां फोटो खिंचवा, ये करो वो करो, सारी चीजें। मेरी मम्मी आ रही थी तो मैं खुद गया, बोरीवली स्टेशन पर राजधानी से उतर रही है वो, और भाई कि मैं लेके आऊंगा स्टेशन से चाहता, लेकिन एक वो अटैचमेंट तो है ही ना, वो अटैचमेंट आगे भी था, पिछले भी टाइम पे भी नहीं होता ये इंसान का। अभी तुम आगे और देखना, जब अभी आजकल के बच्चे, जब देखो हर कोई, तुम अपने ऑफिस में नोटिस करो, तुम अपने को भी नोटिस करो, हर एक के हाथ में मोबाइल है और हर कोई इसमें ऐसे देख रहा है। तो ये बाप रे बाप, ये बहुत खतरनाक, अभी 50 साल, लेकिन उसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भी पैदा नहीं हुए, वो अपने मम्मी पापा को थोड़ा सा एक, बनता तो है यार, फैमिली इसी का नाम है, और ये पूरे वर्ल्ड में चलता है फैमिली, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है परिवार, हर जगह परिवार, फैमिली इसी का नाम है। आपको कितना गुस्सा आता है फिल्म में? गुस्से पर बहुत जोर है। गुस्सा दबा दिया जाता है इंसानों का, तुम्हारा भी कुछ गुस्सा आज से 20 साल बाद दब जाए, हमारा भी कुछ गुस्सा 20 साल पहले एकदम जागृत था। गुस्सा बहुत सारी चीजों पर है, और लेकिन उस गुस्से के जिम्मेदार वो लोग नहीं है जिस पर मुझे गुस्सा है, या वैसे लोग नहीं। कल मेरे पास एक राइटर आया, सर आजकल ओटीटी पे बहुत फायदा है। क्या फायदा है भाई जरा? देखिए, मैंने कभी कोई लिखा नहीं, कभी कुछ लिखा ही नहीं,
लेकिन आप आज जानिए, मैं वेब सीरीज लिख रहा हूँ, एडिटर कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं, कहीं किसी के अधीन में, मतलब जिसको कहते हैं किसी का शिष्य नहीं बना, वो भी आज काम कर रहा है। समझ रहे? ये क्या चीज है कि बनना चाह रहे थे, मतलब कि हमने कभी कुछ किया ही नहीं है, और हम लोग जो है यहाँ घिस घिस के आ रहे हैं ताले को, हर स्टेट पे चढ़ के आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं चीजों को। तो एक वो समझ, तो गुस्सा इस चीजों पर मौजूदा फिल्मी सिनारियों पे भी है। मौजूदा फिल्मी सिनारियों पे नहीं है। फिल्म बड़ी एक अलग लेवल की चीज है। ये कोई गोलगप्पे वाला बढ़िया गोलगप्पा बनाता है तो वो वही मसाले यूज करता रहता है कि भाई चलता रहे। आज कुछ अलग, आज बर्गर बनाता हूँ, उसकी किस्मत खराब हो। तो फिल्म लाइन जो है ना, जैसे चलाए जा रही है, जिस तरह की फिल्में लोग कहते हैं कि ऑडियंस को पसंद है, लोग कहते हैं हर जगह में भाई भाई ये तो ऑडियंस को यही पसंद है, तो सिनारियो। लेकिन धीरे धीरे हमारा सिनेमा जो है थोड़ा बदल रहा है, बहुत पहले से ही बदलता है। जब उसको पैरेलल सिनेमा कहते हैं, एक पैरेलल सिनेमा है जिसमें नसीरुद्दीन शाह है, केतन मेहता है, इस तरह की फिल्में बनती थी, कथा बनती थी। अब थोड़ी बड़े लेवल पे बनती है, अब ज्यादा सिंगल प्रोड्यूसर्स आ गए हैं कि जो आइए सर मैं पैसे लगाता हूँ, एक अच्छी फिल्म बनती। सिनारियो सिनेमा का तो हमने खुद प्रोवोक किया ना, हीरो हीरोइन भांगड़ा तंगड़ा सब हमने, हमारी जनरेशन ने एक टाइम पीछे प्रोवोक किया होगा कि वाह ऐसी फिल्म है। तो अब लेकिन धीरे धीरे दर्शक थोड़ा अब दर्शक चेंज कर रहा है कि यस, इस तरह का कुछ देखने को मिलता है। और सिनेरियो भैया एक और चीज में भी चेंज हो रहा है। जैसे आप हैं, आपके कंधे पर कई फिल्में हैं और लोगों ने उसको पसंद किया, चाहे वो आंखों देखी की बात करें, कामयाब की बात करें, या फिर इसकी बात करें जो अभी जो फिल्म है वध की बात करें। मतलब ये जो सिनेरियो है, नीना गुप्ता जी भी आपके साथ फिल्म में है, या इसके पहले नीना और गजराज की फिल्म आई थी जब बधाई हो। मतलब अब जो है कि पहले एकदम सुंदर सा स्टाइलिश हीरो होना, या बहुत हॉट हीरोइन, या बहुत सुंदर सी एक ढांचे में जो हमने बांध के रखा था, वो चीजें बदल गई हैं। स्टोरी वाइज भी अब चीजें बदल रही हैं। इस सिनेरियो को कैसे देखते हो आप? ये कंटेंट बदल रहा, कंटेंट बदल रहा। एक पोस्टमास्टर है या एक डॉक्टर है नीना गुप्ता, या संजय मिश्रा एक पोस्टमास्टर है, तो उसके लिए पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा या ऐसे ही कितने नए एक्टर्स, कैरेक्टर्स चाहिए कि हाँ यार ये ना लगे अरे तो फलना है। तो कंटेंट जो है काफी बड़ा, मेन मकसद ये। और क्या बोलो, ये जो किरदार है एक तरीके से बहुत भारी किरदार है। आप जब किसी फिल्म को करते हैं, जैसे कि आंखों देखी की बात करें, मैं पढ़ रहा था कि आंखों देखी के समय आपका शुगर लेवल बढ़ गया, कड़वी हवा के समय स्किन इन्फेक्शन हो गया, और इसमें 1 महीने का डिप्रेशन था, मैं डिप्रेस था वध में। वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये इस तरीके के कैसे आत्मसात करते हो चीजों को, और फिर कैसे उसको निकालते हो अपने किरदार के, अपने अंदर से उस किरदार को? मैंने कहा था एक जगह कि मेरी शादी होती है हर बार, कभी मैं दुल्हन होती हूँ, कभी मैं दूल्हा होता हूँ। एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है जो दामाद चाह रहा होता है कि मुझे इस तरह का दामाद चाहिए। फिर प्रोड्यूसर आते हैं, वो पंडित होते हैं, बॉस इतना दक्षिणा, इतनी तारीख को से इतनी तारीख तक आपकी शादी, ठीक है। अब आप अपने शादी में दूल्हा या दुल्हन में जो भी है, अच्छा ये है मेरा ससुराल, अच्छा ऐसा फ्रिज रखता है, वो ऐसा ये रखता है, अच्छा ऐसे कपड़े पहनता है, इससे शादी हुई है मेरी। अब मैं उस किरदार में आता हूँ,
अब लेकिन तुम देखो, जैसे आंखों देखी वैसी जगह, वैसा हर कुछ। जो बाबूजी थे आंखों देखी में, वो मैं नहीं। अब मुझे उस बाबूजी की तरह सोचना पड़ता था, यार मिश्रा ऐसे नहीं सोच सकते, तुझे सोचना ही पड़ेगा बाबूजी। वो होता है इंसान तो कैसा, वो होता है जैसा दिख रहा है, जो कैरेक्टर ने बताया। तो उस माहौल में रहते रहते आप कुछ तो फिजिकल चेंज होने लगता है ना। आप संजय मिश्रा से सीधा ही बाबूजी। उसके बाद मैं कहीं जाता हूँ मम्मी के साथ, उनके ज्वेलरी शॉप पे, तो दुकान वाला कहता है, अरे बड़े भाई साहब आए। मम्मी के बड़े भाई साहब मुझे बोले, बताओ। कड़वी हवा सुबह 7:30 ही बजे 35 डिग्री से शुरू होती है जिंदगी। 35, 12-1 बजे तक तो 45 उसका बताना ही बंद कर देते। अब आपको वो गर्मी में एक इंसान वहां रह रहे हैं लोग, उस गर्मी को आपको यहाँ तक पहुंचाना है अपने ऑडियंस तक की। कैसे, मतलब एसी में भी उनको दिखे कि कुछ गर्मी है, तो थोड़ा अपने आप को झोंकना पड़ता है। रियलिटी होते थे हमारे, लेकिन मैं सोचा एकदम 16 डिग्री से वापस 45 डिग्री, तो ये बीमार पड़ने का इनविटेशन देना है क्या? तो आप वैसे ही रहो, उसी मिट्टी में पड़े रहो। तो ऐसा काफी होता है कलाकार को, मेरे साथ भी होता है। तभी तो शायद वो जिंदगी दिखती है। मैं तो अपने सारे ट्रम्प पत्ते खोल रहा हूँ एक्टिंग के, तभी जिंदगी दिखती है। और आपका जो अंदाज है वो भी, मैंने सेट पे आपको देखा है, आप डायलॉग, वो ग्लोबल बाबा के समय देखा। हाँ, काफी। जो डायलॉग्स आपको जब जो दिए जाते हैं, आप वो नहीं है कि वो रटें उसको, वो आप सीन स्क्रिप्ट मेरे ख्याल से एब्जॉर्ब करते हो, आत्मसात कर लेते हो, और उसके हिसाब से वो कमाल के इम्प्रोवाइजेशन है। आप जो आसपास की चीजें हैं या इंसान है, उसको प्रॉप की तरह यूज करते हो और बहुत ही कमाल तरीके से उसको आप पर्दे पर लेके आते हो। ये मेरे ख्याल से किसी और एक्टर में मैंने देखा नहीं। जब मैं पहली बार चाणक्य सीरियल कर रहा था, तो मेरे पास स्क्रिप्ट थी, मेरे डायलॉग थे, पहला काम, बस। अब आगे की जिंदगी यही स्क्रिप्ट। मैं पूरे टाइम डायलॉग याद करता रहता था, किंतु मैंने उसको देखी बात की, मैंने बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, बहुत बुरी। लेकिन एक छींटा तो था, उसको एकदम ही नहीं कह सकते, बहुत ही एक छींटा सा था कि कुछ अच्छा है इसमें। लेकिन डायलॉग जो है मेरे लिए माथे पे बन गया यार। मैंने कहा ये काम, प्रोफेशन छोड़ो, क्योंकि हमारे यहाँ तू एक्टिंग कर रहा है, पीछे 5 लोग खड़े रहेंगे असिस्टेंट, सर वो आपने किंतु भूल गए सर। अब साला, अब आंखों में दिखेगा ना, तुम याद करके कभी किसी को फोन नंबर बताते हो, सारे उसका फोन नंबर क्या है, ऐसे वाले एक्टर्स दिखते थे मुझे। मैं भी खुद था, 9275 हाँ यही। लेकिन जो 95 मतलब, तो इस चीज को मुझे खुद से तोड़ना था भाई, नहीं तो मर जाता। या मैं देखा हूँ एक्टरों को लाइन्स को लेकर, लाइन्स, मेरे डायलॉग्स, लेकिन व्हाट अबाउट योर बिहेवियर? अब मैं जिस तरह का बिहेवियर कर रहा हूं, उसमें वो डायलॉग ही नहीं सुन कर। तो बात होती है, मैं हर नए एक्टर को कहता हूं, देखो डायरेक्टर से जाके पूछना मत कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, क्यों करने देगा वो? 2 साल से, 2 महीने से उस लाइन पर, उन चीजों पर पड़ा हुआ, उसमें आपने कहा सर मैं इसमें ऐसा नहीं, आप करके दिखा दो, आप करके दिखा दो। ऐसे ही बोल दिया कुछ, अरे क्या बोला आपने, क्या बोला सर, क्या बोला? ऐसा बोला था। बोलिए ना सर, यही तो चाहिए ही था हमका, बस। तो एक एक्टर डायरेक्टर का बिलीव भी होना चाहिए कि भाई ये तोड़ेगा नहीं प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ठीक रखे। तो लाइंस, मैं
एक चीज को तुम अपनी तरीके से कहते हो, एक चीज को मैं अपने तरीके से। मैं तुमसे कहूं कि तुम मेरे तरीके से जैसे मैं बोलता हूं वैसे तुम बोलो। मेरे भाषा या भाव, सिनेमा में एक्टिंग में जरूरत क्या है? पहले भाव, लास्ट शब्द होता है। जब आप अपने भाव से नहीं दिखा पाए कि आपको सामने रखी पड़ी माचिस चाहिए, ये आपका होगा तरह से, तो ये है थोड़ा सा। तो मुझे डायलॉग बोलना पसंद भी नहीं। दूसरा मैंने देखा माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, माहौल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, माहौल हमारे लाइन में। अगर तुम मेट्रो बना रहे हो उसमें माहौल बना रहे हो, साले को 400 फीट ऊपर चढ़ के कहीं माहौल, तो माहौल बन जाएगा। ये बचपन से चल रहा है माहौल आपका? माहौल, हाँ। तो माहौल वाली चीजें मुझे बहुत पसंद, कि जो मैं जीता हूं उसमें ना, मैं जीता हूं उसमें। माहौल होना चाहिए लाइफ में अपना, तो एक जानना चाहिए कि मुझे किस तरह का माहौल पसंद है, और एक दिन उसको जज करना चाहिए। ये मुझे जो माहौल पसंद है ये ठीक है या गलत, वो भी आप डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन आपका दिल क्या कहता है, हाँ गुरु ये वाला माहौल होना चाहिए। मेरे घर पे आओगे एक माहौल रहेगा, मेरे काम पे जाओगे एक माहौल रहेगा। तो मैं माहौल में बिलीव करता हूँ, सेट पे माहौल। ये जो माहौल है, इसी की वजह से कई चीजें आप ऐसी कर जाते हैं जो अपने आप में इतना पसंद आ जाता है लोगों को, और लोगों को पता भी नहीं होगा कि शायद वो चीज, वो डायलॉग आपने उस समय तुरंत त्वरित अंदाज में बनाए हैं, और वो लोगों के जहन में एकदम बस जाते हैं। हाँ, ये उस समय की बात है। अभी मुझसे कहोगे तो नो, लेकिन हाँ उस समय, जब आप उस समय एक आंखों देखी में सीन था, जब भाई जो है सब सामान ले जा रहा है उसका, अब वो घर से अलग है, तो एक लाइन आती है, वो कल कोई स्क्रिप्ट में नहीं खींचा है। उनसे कह दो कि फ्रिज के पीछे, अशोक से कह दो फ्रिज के पीछे मोजा पड़ा है, ले जाए, नहीं तो बाद में कहेंगे चुरा लिया, रख लिया। बस ये लाइन कहीं थी ही नहीं, लेकिन ये लाइन दो भाइयों के बीच की एक, तो उस माहौल में रहा हूंगा तो शायद आ गया हो। भैया ये जो आंखों देखी है या वध है, इन फिल्मों के जरिए आप अपने रिलेशन को भी रीडिस्कवर करते हो? जिस तरीके से आपके फादर के साथ आपके रिलेशन थे, मॉम के साथ या आपके भाई के साथ, बहुत कमाल रिलेशन है, और आप बहुत खुद मेरे ख्याल से जवानी में बहुत फक्कड़ अंदाज के थे, मतलब अलग ही डिटैचमेंट वाली फिल्म बहुत थी। बहुत थी। आंखों देखी जब आई थी, 5-10 बार मैंने देख ली थी। दादी की तबीयत खराब, और दादी अच्छी खासी 98 वगैरह कमजोर हो गई। बबलू 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 बुला रहा हो, बबलू को बुला रहा हो। किसको? बनर्जी को। जो भी बॉस होता था सब पूछ लेते, बहुत है। मैं भी था, मैं बचपन में उनके बगल में सोता था, सब कुछ मुझे जहां, तो मैं उनके बगल में ही सो लेता रहा। मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आंखों देखी चली, मैंने कहा इनको सुनता नहीं होगा। ठीक है, कमजोर है, बाम नहीं बोल पाए, बाम, समझ रहा, इनको सुनो। हम सुनना ही भूल गए ना। मैं बताता हूं आपको, आप मेरी सुनिए। आप ये जिंदगी जीते, आप उसकी सुनिए तो सही, उसको जानने की कोशिश कीजिए। तो मैं जब मम्मी से पूछा, मम्मी दादी का कोई, हमको तो महकती थी रहती थी, कभी कभी कोई बाम लगाती यहाँ तो वहां।
हाँ वो ऊपर रखा हुआ है उसका। अरे गुरु वो निकाल के हम उनको लगाए हैं। उनको अपना पिछला 10 साल 15 साल पहले जब वो लगाती होंगी, जब भी लगाती हूँ वो याद आता। तो ऐसे जो आंखों देखी का चरित्र है ना, आप कभी कभी उसको दूर से बैठ के देखिए, बड़ी अच्छी जिंदगी जीने की कोई मतलब राह पे ले जाता है। अरे भाई मुझे मालूम है कि मेरा पड़ोसी बहुत कर रहा है, मालूम। जब हम मिले तो हम कहे ये तो घोड़ा है। तो ये कैरेक्टर्स देते हैं। फिल्म बनती भी तो इसलिए है यार कि आप आंखों देखी जैसी फिल्में देख करके एक तो दिशा पकड़ो। तो एक्टर भी तो एक तरह से थोड़ा दर्शक है, अपनी चीजों को देखता है तो असर पड़ता है, पड़ता है अच्छी चीजों। वध का नहीं पड़ता भाई साहब, वध का असर नहीं पड़ा। संजय भैया, ये कैसे करते हो आप कि एक तरफ वध के शंभुनाथ मिश्रा जी का किरदार कर रहे हो, दूसरी तरफ सर्कस में जिस तरह के किरदार है, ये बैलेंस कैसे बनाते हो? क्योंकि एक तरफ जो किरदार जो आपके अंदर से निकलने में इतनी परेशानी हो रही है, जिसको आपने इस तरीके से आत्मसात किया, और दूसरी तरफ एकदम चिल। एक बार कामयाब फिल्म का लास्ट सीन शूट हो, ठीक है, तो हुआ कि संजय सर आज रैप अप है पूरा, सब लोग मिलेंगे, वाह वाह, सब लोग चीयर्स करेंगे, दिस दैट और जैसे रैप अप हुआ कामयाब पिक्चर से सीधा मुझे वहां के 4 लोग आए और एक कमरे में बंद कर दिया। ये थे धमाल वाले, टोटल धमाल दूसरी पिक्चर थी। सट 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 मैंने देखा कुछ कटा वटा मूछे बाल वाल सब लगा करके। अब मैं उस पार्टी में गया हूं तो डायरेक्टर डिप्रेस हो गया, अरे यार तो मेरा कामयाब वाला एक्टर कहाँ गया संजय मूसा। वो बड़ा अच्छे से उधर रैपअप हुआ, इधर इसमें चेंज। कभी एक फिल्म ऐसे ही कोई फिल्म मतलब हम अजीब व गरीब नहीं अजीब व अमीर हैं करके कहते, और तुरंत दूसरे ही दिन से दूसरे एक बिल्कुल रियलिस्टिक फिल्म की शूटिंग। तो मुझे एक दिन संभलने में लगा उसको, तुम पानी पियोगे ऐसा कुछ आ रहा था। आशीष मजा आया बात करके। थैंक यू सो मच भैया। और की तरह बात की तुमने। हाँ मुझे लग रहा है कि वक्त कम पड़ गया, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन ठीक है, जब मिलेंगे तो फिर और इस बात को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच भैया। ठीक है, एक सवाल मैं तुमसे पूछूं? हाँ ये एक इंटरेस्टिंग होगा, नहीं पूछते हैं लोग। कहते हैं रिव्यू बहुत अच्छा मिला, ऑब्वियसली कहते नहीं है, देखा है सुना है, फिर ऑडियंस क्यों, रिव्यूज से क्या असर पड़ता है ऑडियंस में? भैया मैं सच बताऊं, एज ए नॉर्मल ऑडियंस रिव्यूज से बहुत असर नहीं पड़ता। आप दरभंगा में, लखनऊ में, कानपुर में जाके पूछिए कि कौन रिव्यूज पढ़ के फिल्म देखने गया है, तो ऐसा तो बहुत कम ही लोग मैंने देखे हैं। हाँ, जो ये एक दूसरे से हम मुंह से जो बोलते हैं कि ये फिल्म संजय भाई की ये देखिए बहुत कमाल फिल्म है आंखों देखी, जिसको हम बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी, वो चीज़ ज़रूर वर्क करती है, उससे बड़ा रिव्यू नहीं। बाकी ये जितने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे वो सब चीज़ें हैं, वो मेरे ख्याल से सब मिथ्या है। ऐसा लगता है जी। थैंक्स। मैं हर एक से पूछूंगा। जी जी। हाँ चलिए।